तो हाय गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो भाई सारे सारे, आई होप सब एकदम बढ़िया होगे। तो स्टार्ट करने से पहले भाई बता दूं, इस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखिएगा जिनके पास गाड़ी 8 साल 10 साल 15 साल से ज़्यादा टाइम से है, जो जिनके लिए गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं एक इमोशन बन चुका है, जो अपनी गाड़ी से बहुत सभी, यार देखो प्यार तो सभी करते हैं बट है ना एक ऑब्सेशन जो होता है मेरी तरह, ठीक है, वो चीज़ है जिन लोगों को है। और भाई जिनके पास जो बोलते हैं ना एक अब ये हो गया घर का है ना एक पुराने मेंबर जैसा, काफ़ी ओल्ड, जैसे लोगों की एज तो 70-80 की बात कहते हैं ओल्ड एज, बट गाड़ी की हाँ 12-15 साल बाद गाड़ी को कहने लगते हैं कि भाई ओल्ड एज हो चुकी है। तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि वो जैसे मेरे पास है ये 12 साल पुरानी ऑल्टो एलेक्स, तो भाई मेरे इमोशंस हैं जो वो बंदे ज़रूर उससे रिलेट कर पाएंगे, वो उस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक ओल्ड गाड़ी जो अपने घर की होती है, जिससे इतने टाइम घर में रहने के बाद ना इतना प्यार हो चुका होता है, क्योंकि उसने ना आपके साथ सारी चीज़ें देखी होती हैं, आपके अप्स, आपके डाउन्स, आपको हैप्पीनेस, आपके टीयर्स, सारी चीज़ें ना उस गाड़ी ने ज़रूर देखी होती हैं, और किसी ने देखी हो या ना देखी हो। तो यही सारी चीज़ें जो उस एक्सपीरियंसेस लेते हैं लाइफ के, उसको भाई फील कर पाएंगे बंदे मेरे साथ जो देख रहे हैं पुरानी गाड़ी जिनके पास है, वो ज़रूर से इस वीडियो को देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सामने दिख रही है अपन को अपनी रानी आपको, तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो होने वाला है, ठीक है। अपने टाइटल और थंबनेल दोनों चीज़ें देख लेंगे। मेन टाइटल है लाइफ फीट ऑल्टो एलेक्स 2009। तो भाई सबसे पहले इसके बारे में अगर बात करूं मैं, तो मैं ना आज ना किसी तरह का कोई रिव्यू नहीं होगा भाई, ये गाड़ी के बारे में ना जो अभी तक लेने के बाद जो लाइफ रही ना उस बारे में डिस्कस करेंगे अपन कि कैसे ली, क्यों ली, उसके बाद कैसा एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है। डिस्कस ये नहीं होगा कि गाड़ी में क्या है, गाड़ी का लेने क्या डायमेंशन हैं, क्या फीचर्स हैं, वो इंजन सब आपको ऑलरेडी अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये ऑलरेडी जो व्लॉग है, सबसे पहला व्लॉग था मेरा ये, वो चैनल पे पोस्टेड है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए तो स्टार्ट करते हैं फालतू की बातें ना करते हुए। तो भाई स्वागत है चैनल पर। तो लाइफ फीट ऑल्टो ये होने वाला है। इसमें भाई आपको बताऊंगा आज मैं कि ये गाड़ी कैसे ली, प्लान कैसे बना इसका, ठीक है। फर्स्ट गाड़ी थी मेरे घर की, है 2009 में दशहरे के टाइम, नवदुर्गा के टाइम। प्लानिंग तो ये है कि कुछ 3-4 महीने से चल रही थी, बट फाइनल ये हुआ कि 9 दुर्गा के टाइम इसको लेंगे, दशहरे के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद भाई जो है ना गाड़ी की उस टाइम ना जब ली थी 2009 में, मैं तो काफ़ी छोटा था, गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर पाता था, बट ये है कि हाँ घर में प्लानिंग चल रही थी, तो इतने समझदार तो थे कि समझ सकें गाड़ी क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें डिस्कशन करते थे क्या डिटेल्स होती हैं। तो भाई ये उस टाइम ये प्लान हुआ कि ऑल्टो लेते हैं। उस टाइम किसी भी तरह की कोई वेटिंग पीरियड, कोई भी तरह की एडवांस बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता था। आप जाओ किसी भी दिन गाड़ी बुक कराओ, और फिर जब आपका मर्जी हो कि अपने इंडियन रिचुअल्स में चलते हैं ना, तो अपन ये मुहूर्त वहूर्त तो बहुत मानते हैं, तो अपन लोग मुहूर्त लेते हैं पंडित जी से अपने, तो मुहूर्त लेके हमने फाइनल किया कि भाई गाड़ी दशहरे के दिन उठाएंगे। एग्जैक्ट डेट क्या थी वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो उस टाइम भाई तो ये गाड़ी उठाने का प्लान हुआ, ठीक है। तब तो यार इतने छोटे थे, क्या यूट्यूब वगैरह कुछ था ही नहीं, तो टेकिंग डिलीवरी वाला वीडियो डालते अपन। तो ये इसको लेने का प्लान मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ऑल्टो को लेने का प्लान क्यों बना और कैसे बना। हुआ ये भाई कि घर अभी रेनोवेट हुआ है, 2013 या 14 में घर रेनोवेट हुआ है। तो उससे पहले ना भाई घर डिफरेंट था, जिसका पार्किंग एरिया था एक गाड़ी के लायक, बट उसका जो एंट्रेंस था ना, वो जो लोहे का चैनल आता था ना आयरन का, वो चैनल वाला एंट्रेंस, पहले एक गेट था फिर चैनल वाला एंट्रेंस था। तो भाई सीन क्या हुआ ना, चैनल वाले एंट्रेंस में मेरे मामा जी थे, उन पर स्विफ्ट थी, तो हमारा प्लान वही था कि स्विफ्ट VDI लेंगे, जो पहले वाली आती थी, अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, ये वाली स्विफ्ट लेने का प्लान हुआ था। बट सीन ऐसा हुआ कि उस वाली गाड़ी को रख के हमने कहा कि ट्रायल तो कर लें एक बार गाड़ी लेने से पहले कि गाड़ी एक्चुअली आ रही है अंदर, क्योंकि डाउट था पापा को ही पहले से। तो भाई ये हुआ कि मामा जी की स्विफ्ट आई एक दिन, उसको घर में रखने के लिए जैसे ही हम लोगों ने गेट वेट सब सेटअप किया और गाड़ी जैसे ही वो अंदर लाए, तो फ्रंट वाले गेट से गाड़ी बहुत ईजिली अंदर आ गई। फ्रंट वाला गेट इतना बड़ा था कि कोई दूसरी बड़ी गाड़ी भी ईजिली अंदर आ जाती, बट सेकेंड जो चैनल वाला आयरन वाला चैनल था जो, उसमें गाड़ी अटक गई। उसमें जो मैं बताऊँ आपको एक बारी, जो स्विफ्ट का तो जो ये पार्ट था ना, वो ये वाला पार्ट, ये फेंडर, ये ऑल्टो से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा था, थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी गाड़ी, वाइड तो थी ऑल्टो से, बड़ी तो थी। तो ये चीज़ ना उसकी चैनल में घुसाते तो लगती, तो इस वजह से उसे नहीं घुसाया, समझ आ रहा था कि गाड़ी नहीं जाएगी। तो एक तरफ ये सोचा कि है ना गेट को तोड़वाया जाए, बड़ा किया जाए, बट उस टाइम ये था कि इसमें इतना टाइम लगेगा, लेकिन वो था ना कि एकदम जो वो हो जाती है ना एकदम से, कैसे बताऊँ, चुल कह लो उसको अंदर से, वो चीज़ हो रही थी ना कि गाड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए। तो पापा ने कहा कि छोड़ो, ऑल्टो भी सही है उस मामले में। तो हमारा उस टाइम ना अभी जितनी नॉलेज होती है गाड़ियों को, पता चलता कि स्विफ्ट की क्या वो होती है। हमें तो ये था कि 4 व्हीलर भैया, 4 गेट, 4 दरवाजे, 5 और 4 टायर, ये वाला सीन था।
तो फिर है ना प्लान ये हुआ फाइनली कि इस पे जाते हैं उसको छोड़कर, क्योंकि है ना चैनल में आनी रही थी, प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता, तो इस वजह से प्लान ये हुआ कि इस पर जाते हैं। तो फिर ये बुक कराई इस नौ दुर्गा के दिनों में, कुछ 10 दिन पहले बुक करा दी थी हमने, नौ दुर्गा से शायद पहले की बात है, और दशहरे के दिन की डिलीवरी फिक्स हो गई। तो भाई इसको अपन घर ले आए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑल्टो ना एक मतलब स्पेसिफिकली जो चूज़ की कुछ चीज़ें मैं आपको मतलब जैसे उस टाइम नहीं पता थी मुझे, बट जो अल्टो का एक्चुअल में मतलब मारुति की तरफ से काफ़ी बढ़िया चीज़ की जा रही है वो मैं बताता हूँ। सीन ऐसा होगा भाई कि जब ऑल्टो लेने का प्लान मतलब जैसे ऑल्टो हमने ली, तो मैं आपको बताता हूँ मतलब मारुति की सबसे पहले तो आप व्लॉग में भी देख लोगे, मैं व्लॉग में बताया मैंने कि बिल्ड क्वालिटी, उस टाइम की बिल्ड क्वालिटी और आज की बिल्ड क्वालिटी में ज़रूर बहुत सारा डिफरेंस है। बट ये जो चीज़ मारुति जब देती थी ना, मतलब जब स्टार्टिंग में आई थी, जैसे 4 व्हीलर का सपना कंप्लीट ही मारुति ने किया था अपनी 800 के साथ। 800 आती थी उसकी, उस 800 की जाने के बाद सबसे पहली गाड़ी जो थी जो मारुति की, मतलब जैसे 800 का जो एक लेगेसी रही ना, वही सेम लेगेसी अभी तक वो कैरी फॉरवर्ड कर रही है ऑल्टो उसको, क्योंकि वो उतने टाइम से नाम चला आ रहा है। और मतलब ऐसा नहीं रहा कि मारुति एकदम हिट रही हो तो फिर ऑल्टो फेलियर रही। मारुति का उस टाइम के प्रोडक्ट सभी हिट रहे, जैसे मारुति 800 हिट रही, वैसे ही ऑल्टो हिट रही, आज तक चली रही है। बेस्ट सेलिंग में मंथली जो एवरेज सेलिंग आती है सारी कंपनी गाड़ी, उसमें बेस्ट सेलिंग में अल्टो टॉप 1 पे आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये मतलब सक्सेसर जो है ना वो स्टिल बरकरार है, सक्सेस उसकी कोई कमी नहीं पेश ही नहीं आई उसमें, है ना। तो उस चीज़ की बताऊँ मैं, देखो कुछ माइनर सी चीज़ें हैं मैं जो अभी बता देता हूँ, मतलब डिटेल में आप तो अगर देखना है इसके बारे में तो रिव्यू देख लेना। मैं बताता हूँ कि मतलब जो चीज़ें हमने ऑल्टो ली तो उसका बेनिफिट बताऊँगा। जैसे अब मारुति मतलब अल्टो पे जाने का, देखो आज की डेट में भी हैचबैक में सिर्फ ऑल्टो है जिसमें 2 वाइपर आ रहे हैं। अब ये डुअल ब्लेड है, मैंने आफ्टर मार्केट कराया हुआ है, ये वैसे नहीं आता, वैसे सिंपल आते हैं। बट ये चीज़ है कि आज डुअल जो वाइपर्स हैं आजकल की हैचबैक जो आ रही है मिड साइज, मतलब बिल्कुल जो डाउन वाला अपन सेगमेंट बोलेंगे जिसमें हैचबैक्स रहती हैं, उसमें सिर्फ यही है जिसमें ये डबल वाइपर आ रहे हैं, बाकी सब में सिंगल। चाहे आप रेनो की कोई उठा लो, चाहे नैनो उठा लो, चाहे कोई दूसरी उठा लो, ठीक है। कोई छूट रही होगी तो पता नहीं मुझे, बट लेकिन मैं एक अंदाज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिम का जो डिज़ाइन आता था ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहता था उस टाइम से, स्टिल वही वाला रिम चला आ रहा है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए। जैसे आप देखो माइनर से स्क्रैचेस, तो अब यार देखो 2009 का मॉडल है, ठीक है, 9 से आज 2022 चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम हो गया तो उस हिसाब से आते हैं। टायर ये चेंज कराए हुए हैं, बट 145/80 और 12 इंची का सक्शन टायर आता था 12 इंचेस का, आजकल तो स्कूटी में 12 इंच आने लगा है, बट इसमें उसमें काफ़ी डिफरेंस है ज़रूर से। बट 12 इंच का, और अभी तक ऑल्टो में 12 इंच आ रहा है स्टिल। तो फ्रंट में देखोगे आप तो है ना, मतलब जो चीज़ें हैं ना कि मतलब कुछ ऐसा जिसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन की जैसी चीज़ें रहती हैं, स्टॉक में जैसे नहीं देता था, लेकिन है ना उसको कराने के लिए ऑप्शन ज़रूर दे रखा था। जैसे यहाँ पर आप देखो ये प्लेस किया हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर कट, या तो ये पूरा निकल के आप फुल लाइट लगवा लो, या फिर कट करा के राउंड साइज़ में फॉग लैंप आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो अपनी गाड़ी में दे नहीं रहे तो आपको ऑप्शन भी नहीं दे, वो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, आप मॉडिफिकेशन चाहे जितनी करा लो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और मतलब मैं बताऊँ पेंट की क्वालिटी, भाई ये पेंट जो है ये पर्ल सिल्वर बोलते हैं इसको, गाड़ी आज तक रीपेंट नहीं हुई है भाई। ये पेंट कंपनी का ही है, जो शाइन दिख रही होगी, जो मतलब वीडियो का मैं नहीं कह सकता उसमें कितना दिख रहा होगा, बट जो क्वालिटी जो दिख रही है ना आपको वीडियो में, ये एग्जैक्ट कंपनी फिटेड वाली जो कंपनी वाली है वही चीज़ है। इसमें ना रीपेंट हुई गाड़ी, ना कभी क्लेम लिया, ऊपर वाले की कृपा से गाड़ी सिंगल हैंड में बढ़िया चली है, ठीक है भाई। और चीज़ों की बात करूँ तो मैं आपको बताऊँ प्राइस इसकी किस प्राइस में 2009 में ली थी, तो देखो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, बट मैं लमसम आपको बता सकता हूँ कि ना ये ऑन रोड उस टाइम 3 लाख के आसपास पड़ गई थी। ये नॉन पावर स्टीयरिंग है, ऑल्टो LX है, ठीक है, ये 3 लाख के आसपास की पड़ गई थी, 285 290 कुछ की, बाकी एक्सेसरीज वगैरह सब मिला के जो है ये कंप्लीट 3 लाख की पड़ी थी भाई गाड़ी। तो मैं बताता हूँ आपको स्टोरी अब मेरी, ठीक है, मेरा इस ऑल्टो पे आने तक का। तो उसके लिए ना थोड़ा सा कैमरा एंगल को एडजस्ट करते हैं और फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। तो भाई लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करेंगे अपन, जितना जल्दी हो सकेगा वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ये खड़ी है अपनी रानी, ठीक है। एक्सपीरियंसेस की बात करूँ मैं अगर, तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने इस गाड़ी पे मेरा हाथ कैसा है, मतलब मैंने जर्नी कैसे स्टार्ट की, ठीक है। तो उसमें ये सीन था कि मतलब जैसे ना गाड़ी 2009 में आई, ठीक है, उस टाइम तो छोटे थे, एग्जैक्ट एज मैथ थोड़ा ख़राब है, स्क्रीन पर देख लेना, इमीडिएटली ट्रैक करेंगे तो तक कितनी एज थी, बट हाँ कम एज थी, उस टाइम तो बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो गाड़ी आई घर में, गाड़ी के 2-3 साल तक तो वही रहता है ना भाई, बैठ के घूमने को मिल जाए, गाड़ी है यार, मज़ा ही अलग है, बैठ के घूम रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, बैठ के मज़ा आ रहा है खूब सारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, कुछ टाइम बाद लगने लगा यार चलाने में अलग ही मज़ा है, चलाते हैं,
ठीक है। अंडर एज था मैं, लर्नर लाइसेंस नहीं बना, तब तक गाड़ी रोड पर तुम्हारा भाई लेकर नहीं गया, ठीक है। गली गली में चला ली, ऐसे खाली एरिया में जहाँ आया हूँ मैं, ऐसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली। तो कैसे की वो बताता हूँ, स्टार्ट कैसे की, पूरी जर्नी, ड्राइविंग की जर्नी कैसे स्टार्ट की, ठीक है। तो हुआ क्या, गाड़ी पापा चलाते थे, मतलब घर पर जब गाड़ी आई तो सबसे पहले पापा ही जानते थे गाड़ी चलाना, वही लेकर आए थे। तो पापा चलाते थे, पापा को चलाते देखा, ठीक है। आगे बैठता था, कभी कभी वैसे मम्मी आगे बैठती थी, मैं भी आगे बैठता था, कभी कभी आगे बैठ जाते थे। तो उनके पैरों की तरफ देखता था कि क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं, साथ में गियर, ठीक है। अच्छा, मुझे ना मतलब जैसे बचपन में जब नई नई गाड़ी के बारे में जाना ना, तो मैंने ये सोचा कि जब क्लच, एक्सीलरेटर और ब्रेक यही चीज़ें होती हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो फिर गियर का काम क्या है, बीच में डंडा जैसा क्यों डाल रखा है, इस डंडे को हटाओ, बीच में इसका कोई काम ही नहीं है। हाँ, वो तब समझ आया जब ऑटोमेटिक और मैनुअल का डिफरेंस समझ में आया ना, तब वो चीज़ समझ आई कि क्यों होता है गियर का डंडा, ठीक है। गाड़ी, मैनुअल गाड़ी के लिए सबसे मेन चीज़ ही गियर का डंडा है, अगर वो ना हो तो भाई गाड़ी का क्या ही काम है, कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो उसके बाद ना, तो मतलब सब आ गया कि डंडा क्यों होता है, मतलब उसके बाद चलाते देगा। मामा लोग घर में, मतलब मामा जी के यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मामा जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनके यहाँ गाड़ियाँ थी काफ़ी सारी, है ना। तो वहाँ उनके यहाँ ड्राइवर भी थे, गाड़ियाँ बहुत सारी, तो 2-3 ड्राइवर भी थे। उन लोगों से थोड़ा बहुत टिप्स ले ली, ट्रिक्स, और वो मतलब उनको ये नहीं लगता था कि इतनी कम एज पे ही सीख जाएगा, उन्हें लगता था वैसे ही नॉलेज के लिए पूछ रहा है। तो मतलब शौक बचपन से रहा है, देखो नॉलेज का पूरी गेन करने का गाड़ी के बारे में, ठीक है, तुम्हारे भाई को, इसलिए यूट्यूब चैनल पे आए हैं अपन। तो ना उनसे पूछ लिया, ड्राइवर अंकल लोगों से पूछ लिया, ठीक है, पापा से पूछ लिया, थोड़ा थोड़ा करके फिर ना स्टीयरिंग पे मतलब बिना स्टार्ट किए गाड़ी खाली बैठ के प्रैक्टिस की, क्लच दबाया, एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया, सब प्रैक्टिस की, गियर हिलाया, आगे पीछे 1 2 3 4 पूरा कर लिया, ठीक है। उसके बाद ना क्या हुआ, बड़े हुए थोड़े से, आई गेस मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में था, तो पापा मतलब अग्री हुए कि अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि लर्नर लाइसेंस मिल जाता है कम एज पर, लर्नर ही मिलता है बस। तो उन्होंने कहा पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तब तक ना खाली एरिया में सीखना। मैंने कहा ठीक है। तो भाई खाली एरिया में ऐसे जो पीछे आप सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं होगी जो रोड, जहाँ रनिंग वनिंग करने आते लोग, खाली रहता है कुछ टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे आओ तो खाली मिलता है, गार्डन ऐसा खाली मैदान रहते हैं, वहाँ गाड़ी में चलाना सीखा। तो ना उन लोगों को देख देख के, मतलब ड्राइवर अंकल लोगों को, पापा लोगों को देख देख के ना, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि सब कुछ बहुत नया हो, ठीक है। अब जो था वो सब कुछ क्या था कि गाड़ी को संभालना रोड पर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर क्या करता है, गियर क्या करता है, ठीक है, इंडिकेटर कैसे देते हैं, वाइपर कैसे चलाते हैं, स्टीयरिंग कैसे मोड़ते हैं, सारी चीज़ें आ चुकी थी अभी तक, मतलब थियोरेटिकल कंप्लीट हो चुका था, प्रैक्टिकल बचा था, ठीक है। तो ना आगे बढ़े अपन, और अपन ने स्टार्ट किया गाड़ी को ड्राइव करना, पापा से सीखना, डेली वो मॉर्निंग में लेकर आते थे मुझे। उसके बाद भाई जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई क्या हुआ, फिर गाड़ी चलाना सीख गए अपन, ठीक है, लर्नर लाइसेंस बन गया अपना। तो गाड़ी अपन थोड़ा थोड़ा रोड पर ले जाने लगे, थोड़ा ट्रैफिक में चलाई, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, कब तक खाली एरिया में चलाएंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद लाइसेंस बना, ठीक है, गाड़ी चलाना स्टार्ट की, चलाना थोड़ा एरिया, पहले थोड़ी एरिया में गए भीड़ वाले, फिर ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में, फिर बहुत ज़्यादा भीड़ वाले एरिया में, धीरे धीरे ऐसे करके फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते गए एरियाज़ में, और अपन चलते गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर चलाने लगे, जब घर वालों को भी, मतलब फैमिली को, मतलब पापा मम्मी लोगों को ये ट्रस्ट हो गया कि हाँ अब मतलब अच्छी गाड़ी चला रहा है, अब ये है ना गाड़ी ले जाने लायक है, मतलब कहीं पर भी ले जा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये खुद के अंदर फीलिंग है, मैंने लर्न ड्राइविंग वाली वीडियो में बताया कि खुद के अंदर कभी ये फीलिंग बता देना कि अपन बेस्ट हैं, उन लोगों को लगा जब, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, मतलब फिर वो क्या कहा, कुछ नहीं उन्होंने, मतलब कहीं जा रहे हैं तो पापा ने बोला हाँ तू चला, आज तू ही चला, आज तू ही चला, मेरा मन नहीं है, ऐसे करके वो धीरे धीरे मुझे गाड़ी देने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगता वाह यार, पैसा गाड़ी मिल गई, अपन को क्या चाहिए, बिना मांगे गाड़ी मिल रही चलाने को, क्योंकि नई नई होती है तब ये ज़्यादा शौक होता है ना। तो भाई ये सीन रहा, ठीक है। उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गाड़ी ने हमारे साथ देखी। अच्छा, इस गाड़ी की मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो गाड़ी कोई ऐसा तो नहीं कि हमने गाड़ी का नंबर खरीदा हो, गाड़ी का नंबर एक रैंडम है, ठीक है, गाड़ी को रैंडम है, कुछ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली ऑल्टो का प्लान, स्विफ्ट का प्लान तो ऑल्टो पे आए थे हम तो, है ना। तो मतलब लेकिन ये रहा कि मतलब ये ना, इसको लेके ना कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई गलत चॉइस कर ली, ये दी बेस्ट चॉइस रही है मेरे फादर की लाइफ की। मतलब वो बोलते हैं कि नेक्स्ट गाड़ी भी आएगी जल्दी, तो लेकिन है ना ये तो मतलब ये इसका जो अटैचमेंट है ना वो ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ तो मतलब लाइफ टाइम रहेगी, क्योंकि ना इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया भाई हमारा, और कभी भी मतलब धोखा नहीं दिया। देखो उस टाइम रोड असिस्टेंट कुछ ज़्यादा होता ही था, बट रोड साइड असिस्टेंस हमने परचेज़ किया हुआ था, ठीक है, वारंटी वगैरह सब एक्सटेंड कराई हुई थी, सारी चीज़ें थी, बट ना कभी भी भाई ज़रूरत नहीं पड़ी, रोड साइड असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी वारंटी क्लेम करने की, कभी इंश्योरेंस क्लेम करने की। मतलब मैं इतनी चीज़ें बोल रहा हूँ, मतलब भोलेनाथ की कृपा कह लो इसको, कि
गाड़ी के लिए इंश्योरेंस क्लेम नहीं करना पड़ा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उस चीज़ की कि इंश्योरेंस क्लेम किया जाए, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। थोड़े बहुत माइनर जो आते हैं इफेक्ट्स, वो मतलब जैसे कभी साइड से लग गई, एक बार घर में अंदर पार्क कर रहे थे तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो फेंडर है ये दब गया था अंदर। तो वो मतलब वो तो ये है कि मतलब कोई वो भयंकर एक्सीडेंट जैसी चीज़ नहीं थी, वो तो जस्ट गाड़ी वही चैनल आयरन वाला चैनल था जो उसमें जाकर ये ठुक गई थी। पापा भी मतलब जब सीखे थे, मतलब फिर वही चीज़ है ना प्रैक्टिस से, तो है ना वो लग गई उसमें। और ये चीज़ है कि भाई गाड़ी का तो ये है कि कभी ना कभी कितना भी एक्सपर्ट हो, कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो हो जाता है। तो वो चीज़ हुई तो उसमें क्लेम की ज़रूरत पड़ी नहीं, बाहर से मतलब कंपनी में ही पैसे देकर करा लिया था, तो इसलिए ना। और मतलब ऐसी कोई बड़ी चीज़ हुई नहीं कृपा से भोलेनाथ की कि कभी ज़रूरत पड़े क्लेम की। गाड़ी का क्लेम कभी नहीं हुआ, गाड़ी कभी वर्कशॉप में नहीं रही कि मतलब 8-10 दिन छोड़नी पड़ रही हो, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि 8-10 दिन गाड़ी छोड़ी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, हमेशा सर्विस के लिए जाती है, सर्विस होकर आ जाती है। ठीक है, इंश्योरेंस फुली इंश्योर्ड है, मतलब अपन पूरा ध्यान रखते हैं उसका, क्योंकि जितना ध्यान वो अपना रखती है ना, पूरा ध्यान अपन भी उसका रखते हैं। क्योंकि उसके टायर, उसकी बैटरी, अभी मैंने रिसेंटली मुश्किल से 20 दिन भी नहीं होंगे उसकी बैटरी मैंने चेंज कराई, नहीं डलवाई, क्योंकि पुराने वाली को काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो वो हो गई थी पुरानी। तो मतलब ये है कि पुरानी हो जाए तो फिर ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि इसमें कोई किक का ऑप्शन तो है नहीं, इसमें ना सीधे बंद हो जाती है गाड़ी, फिर धक्का देकर स्टार्ट कराओ। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ना ये है कि टाइमली बैटरी को ना रिप्लेस कर दो। तो मैंने जैसे अभी रिसेंटली इसकी बैटरी रिप्लेस कराई है, तो वो चीज़ है कि मतलब जितना जैसे आप अपना ध्यान रखते हो ना, अपना खुद का खाना, कपड़े, ठीक है, फ़ोन, मतलब अपनी जितनी शौक की चीज़ें हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें, दोनों का जो बैलेंस रखते हो ना आप, उससे कहीं ज़्यादा इसको ज़रूरत है। क्योंकि हम तो कुछ मैनेज कर सकते हैं, बट वो मशीन है, उसका मैनेज नहीं हो सकता। जो ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत है। बाकी मैं ये चीज़ बताऊँ भाई, उस गाड़ी ने कभी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड, जो मतलब जो होता है ना कि आजकल नई गाड़ी आनी है, किसी की में कोई डिफेक्ट आ जाता है, जैसे आजकल अपन वीडियोस, आप लोग वीडियो देखते होंगे कि नए नए वीडियोस आते हैं कि कंपनी ने फ्रॉड ऐसे करके, मतलब मैं किसी भी कंपनी को ऐसे नाम लेके नहीं बोलूँगा, बट आता है, आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा कि गाड़ी में डिफेक्ट है, गाड़ी ही डिफेक्टेड दे दी, कभी किसी को कोई कहीं ले गया, वहाँ गाड़ी जाके ब्रोक डाउन हो गई, ऐसी चीज़ हो गई। तो ये मतलब है ना, मैं पर्सनली, देखो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट पर्सनली इस चीज़ के लिए बिग थैंक्स टू मारुति सुजुकी कि उन्होंने ना इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाया था उस टाइम से लेके अभी का। मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, देखो जिसके लिए, जिसकी अच्छी चल रही है उसके लिए अच्छी है, जिसके प्रॉब्लम आई उसके लिए ख़राब है। ठीक है, सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहते हैं, इसमें कंपनी नहीं है, कंपनी ख़राब हो गई एकदम से अच्छी हो गई, एकदम ख़राब हो गई, कंपनी एक जैसी चलती है, अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती है। मशीनरी है, ख़राब भी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नई चीज़ नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ रही भाई, तो है ना, मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस गाड़ी के साथ, दी बेस्ट रहा, और मतलब टिल नाउ चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि वो ऐसी है उस मतलब अब वो जैसे एक इतना पुराना बॉन्ड हो गया ना, तो उससे पता चलता है ना कि गाड़ी हाँ कैसे बिहेव करेगी, तो उसको देखकर है ना पता चलता है कि हाँ भाई ये गाड़ी हमारी जो है ये हमें परेशानी नहीं देगी, ये मज़े से रखेगी हमको, है ना। तो कैमरा स्विच करते हैं भाई। ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस अपनी ऑल्टो के साथ, मैंने आपको बताई जर्नी #with_my_alto। तो ये थी भाई जर्नी अभी तक की लाइफ की, जो अभी तक लेने से लेके अभी तक की जो चल रही है वो ये जर्नी थी। ठीक है, तो भाई वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, तो यहीं पर एंड करते हैं अपन। ठीक है, इस जगह पर वीडियो को अपन एंड करेंगे। ठीक है, अब मैं ना आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपनी जर्नी मुझसे ज़रूर शेयर करो कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, कमेंट में मुझे बताओ कि आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है और उसके साथ जो आपकी जर्नी चल रही है वो अभी कैसी चल रही है। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपके स्टार्टिंग से, कैसा रहा सारी चीज़ें, कि मतलब लेने के बाद कुछ इशू आया कि नहीं आया, गाड़ी आपकी किस कंपनी की है, उसने कितना साथ निभाया आपका, तो वो सारी चीज़ें ना वेलकम है सारे कमेंट्स में, मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। और ये था माई जर्नी, मेरी जर्नी, मेरी लाइफ की, जो मेरी ऑल्टो के साथ 2009 से चल रही है और स्टिल चल रही है। ठीक है, तो भाई करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। नया वीडियो जल्दी आएगा, चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके पास इतनी पुरानी गाड़ियाँ या और भी पुरानी है, क्योंकि देखो गाड़ी तो काफ़ी टाइम चली आ रही है, तो लोगों के पास काफ़ी पुराने कलेक्शन ज़रूर होते हैं। गाड़ी को मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगा यार, तो ये देखो कुछ हाई टेक नहीं है भाई, बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी हुआ करती थी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऑटोमेटिक कराई हैं, वाइजर वगैरह जैसी, बट मैं बता रहा हूँ कि एकदम मतलब आराम से नॉर्मल सी गाड़ी दिया करते थे। ये देखो कोई पावर विंडो नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम से बेस्ट सेलर चली आ रही है, स्टिल बेस्ट सेलर चल रही है, कंटिन्यू कर रही है। चीज़ें तो देखो फीचर तो हैं, एडलेस होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है भाई, ये था इंटीरियर का। तो इंटीरियर कुछ ऐसा सा है, बाकी डिटेल में देखना है तो चैनल पर डाला है वीडियो, यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाक से जाकर वॉच करो। बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।